Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 181 हमारी पीओटीडी सीरीज का। और आज के इस क्वेश्चन का नाम है सिंगल वैल्यूड सब ट्री। तो ये गिवन तो है मीडियम लेवल क्वेश्चन और हम इसको मीडियम लेवल का मान भी सकते हैं क्योंकि यार इसमें जो इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उससे एकदम से समझ नहीं आया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ बाइनरी ट्री, काउंट द नंबर ऑफ सिंगल वैल्यूड सब ट्रीज। तो यार इसके अंदर ये सिंगल वैल्यूड सब ट्री की स्टेटमेंट आई थिंक पूरी क्लियर नहीं गिवन है, सबको समझ में नहीं आई होगी। तो सिंगल वैल्यूड सब ट्री का मतलब है इज वन इन विच ऑल द नोड्स हैव सेम वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो हमारे पास ये ट्री गिवन है। तो ये हमारे पास एक ट्री है, इसका ये हमारे पास एक सब ट्री हो गया। तो ये हमारे पास एक मेन नोड है, इसके लेफ्ट में ये पूरा का पूरा हमारे पास एक सब ट्री होता है, ठीक है, ये चीज आपको बताओगी। और इसके राइट में भी एक सब ट्री हो गया। तो अगर हम इस नोड की बात करें तो इसके लेफ्ट में एक पूरा का पूरा सब ट्री है, ठीक है। और अगर इस पूरे के पूरे सब ट्री में हमारे पास सेम वैल्यू है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वो एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है। तो हम अगर इस नोड के परस्पेक्टिव से देखें तो हमने इसके लेफ्ट में देखा और इसके अंदर हमारे पास इन सभी नोड्स की सेम वैल्यू है, तो हम कह देंगे हमारे पास एक हमको ऐसा सब ट्री मिल गया जो हमारे पास सिंगल वैल्यूड है। और अगर हम इसके राइट में देखें तो अगर हम इसी वाले नोड के पर्सपेक्टिव से इसके राइट में देखें तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा सब ट्री होगा। और जरूरी नहीं आ रही है हमारे पास एक कंप्लीट सब ट्री हो। तो इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है हमारे पास क्या पता लेफ्ट लेफ्ट वाली हमारे पास ट्री ना हो या फिर राइट वाली नोड ना हो। तो हम अगर इस वाले हम ट्री के अंदर चेक करें तो अगर इसके अंदर हमारे पास सभी नोड्स के अंदर सेम वैल्यू हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है। तो हमारे पास एक और हमारे पास सब ट्री मिल गया। और यार अगर हम ऐसा करें तो ये तो हमने इस वाले नोड के जो हमारे पास रूट नोड थी उसके परस्पेक्टिव से देखा। बट यार अगर हम अपनी छोटी नोट्स के परस्पेक्टिव से देख रहे हैं, अगर हम इस वाली नोड के परस्पेक्टिव से देखें तो इसके हमारे पास लेफ्ट में एक पूरा सब ट्री है। और हमको दिख रहा है यार यहाँ पे हमारे पास ये लीफ नोड है तो इसके अंदर हमारे पास एक ही वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है। तो इससे हमको एक और चीज पता लगी, जितनी हमारे पास रूट नोड होगी ना वो ये हमारे पास लीफ नोड होगी जितनी, वो चीज तो गारंटी है कि वो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू सब ट्री होगी। तो अगर हम इसके राइट में देखें तो हमारे पास ये एक कंप्लीट सब ट्री होगा और इसके अंदर भी हमारे पास सिंगल वैल्यू है। और अगर इसके जो हमारे पास ये वाला है इसके लेफ्ट में देखें तो ये एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री और ये भी एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री। तो चार हमारे पास आंसर यहाँ से आ गए। और अगर हम यहाँ पे पूरे इन सब ट्री की बात करें तो दो आंसर हमारे पास यहाँ से भी आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा, सबसे पहले एक क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमारे पास सिंगल वैल्यूड सब ट्री का मतलब क्या है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर हमको गिवन क्या है, ये हमको ट्री गिवन है और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास सब ट्री कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया 5। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसके परस्पेक्टिव से देखें, नहीं हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमको पहले इस पूरे सब ट्री में सभी वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा और फिर इसके राइट वाले सब ट्री में सभी वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा। तो हम इससे अच्छा क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे आगे जाएंगे या मतलब पूरे डेप्थ में जाएंगे। तो हमको इससे पता लगेगा यहाँ पे डेप्थ पर सर्च लगे क्योंकि हमको सबसे पहले डेप्थ वाले एलिमेंट्स देखने हैं। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाला एलिमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट फिर लेफ्ट मतलब इस वाले एलिमेंट पे आए तो हम लेफ्ट वाले को चेक करेंगे क्या ये इसके लेफ्ट में हमारे पास कोई नोड है, नहीं इसके लेफ्ट में है, इसके राइट में है, नहीं। तो हम कह देंगे हमारे पास इसके लेफ्ट में से भी नल आया, इसके राइट में से भी नल आया, या फिर हमको स्पेशल केस चेक करना पड़ेगा कि जब ये हमारे पास लीफ नोड हो तो उसके लिए अलग से केस चेक कर लेंगे। तो लीफ नोड हो मतलब हमको एक काउंट प्लस कर देना क्योंकि हमको बताइए हमारा एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है। और फिर हम इसके राइट में आएंगे तो हमको एक और पता लग गया ये हमारे पास सिंगल वैल्यूड सब ट्री है क्योंकि लीफ नोड है। और इसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे तो इसके पेरेंट के लिए हम क्या चेक करना है, इस पूरे ट्री में से कौन सी वैल्यू आ रही है अगर ये सब ट्री है तो अगर हमारे पास इसके लेफ्ट में जो ये वाली नोड है 1, इसके लेफ्ट में अगर ये हमारे पास सिंगल वैल्यूड सब ट्री आ रहा है तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कराएगा 5, मतलब इसके लेफ्ट में जो हमारे पास सब ट्री है वो पूरी वैल्यू 5 ले रहा है। और हमारे पास इसके राइट में से भी कोई वैल्यू आनी चाहिए अगर वो हमारे पास सिंगल वैल्यूड सब ट्री है 5। तो दोनों में से हमारे पास 5 5 आ रहा है तो हम चेक करेंगे क्या वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो नहीं, 1 के इक्वल नहीं है, तो मतलब कि ये वाला हमारे पास पूरा ट्री जो हमारे पास लेफ्ट वाला है ये हमारे पास सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है। तो अगर मैं इसको क्लियर करके दिखाऊं थोड़ा, जो हमारे पास ये वाला है ये 1 5 5 ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, हम पहले क्या वैल्यू रिटर्न करा रहे थे 5 के लिए, जो हमारे पास पूरे सब ट्री की वैल्यू हो सिंगल वैल्यूड। तो इस 5 के लिए पूरे सब ट्री में वैल्यू 5 है तो हम यहाँ से 5 रिटर्न करा रहे हैं, यहाँ से 5 रिटर्न करा रहे हैं। बट इसमें पूरे सब ट्री में वैल्यू 5 नहीं है तो हम यहाँ से क्या रिटर्न कराएं, तो हम रिटर्न करा सकते हैं नल। तो ये चीज यार आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम यहाँ पे एक बुलियन वेरिएबल बना ले जिससे हम बता दें कि वो हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री था या नहीं, तो ट्रू या फॉल्स हम वैल्यू यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से हम नल रिटर्न करा सकते हैं। कि इसका मतलब हो जाएगा, नल का मतलब या तो हमारे पास वो लीफ नोड होगी, तो जब लीफ नोड होगी तब भी हम नल रिटर्न कराएंगे, या फिर हमारे पास वो एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं बना रहा तो ये 1 5 5 हमारे पास सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है, तब भी हम यहाँ से नल रिटर्न करा सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वाला हमारा लॉजिक समझ आ रहा होगा कि जैसे हम यहाँ से नल क्यों रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ से हमने नल रिटर्न करा दिया, मतलब हमारे पास लेफ्ट में वो सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है। तो अगर लेफ्ट वाला हमारे पास सब ट्री नहीं है सिंगल वैल्यूड, तो यार हम इस वाली नोड के पर्सपेक्टिव से भी एक पूरा सब ट्री नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, बस हम राइट वाले चेक कर लेंगे अब। तो हमको राइट वाले चेक करने हैं, सबसे पहले ये वाला 5 चेक होगा। तो ये हमारे पास सिंगल वैल्यूड सब ट्री है, तो +1। फिर हम इसके ऊपर आएंगे, तो इसके लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसका लेफ्ट तो नल है यार, तो उसके लिए हमको स्पेशल केस चेक करना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट अगर नल हो तो इसका लेफ्ट अगर नल है तो हम उसको चेक ही नहीं करेंगे, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इसके राइट में से एक वैल्यू आएगी, वो हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल होगी। तो राइट वाली वैल्यू हमारे पास इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी। तो हमने क्या कहा अब, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये एक पूरा, ये जो हमारे पास एक पूरा सब ट्री बन रहा है, तो इसको इरेज करता हूँ पहले। तो जो हमारे पास ये वाला पूरा सब ट्री बन रहा है, ये 5 5 वाला, ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री हो गया। तो इसके लिए भी हमने एक वैल्यू +1 कर दी। तो ये जो 3 वैल्यूज आई थी, ये हमारे पास तीनों लीफ नोड की वजह से आई, और हमारे पास चौथी वैल्यू ये वाले सब ट्री की वजह से। तो इसके बाद हमने पूरी वैल्यू को चेक करेंगे, अब पूरा ट्री है जो, तो उसके लिए हमारे पास जो राइट में से वैल्यू आई है वही लेफ्ट में से भी आनी चाहिए। तो बट हमको दिख रहा है लेफ्ट में से, तो हमारे पास ये हमारे पास सब ट्री सिंगल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास नल रिटर्न हुआ, और यहाँ से हमारे पास 5 रिटर्न हुआ। तो अगर एक वैल्यू भी नल होगी तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा सब ट्री सिंगल वैल्यू नहीं होगा। तो हमारे पास एट लास्ट आंसर 4 आना चाहिए, जो कि हमारे पास आंसर आ भी रहा है। तो हम इसको बिल्कुल ब्रूट फोर्स से अपना रिकर्सिव फंक्शन लिख लेते हैं हम। तो इसको क्लियर करते हैं, और चलो इसको नोड की फॉर्म में बना लेते हैं हम, ताकि हमको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहले हमारे पास 5 है, उसके लेफ्ट में हमारे पास क्या है, 1, और उसके चिल्ड्रन है 5 और 5। तो एक यहाँ पे 5, एक यहाँ पे 5, और इसके 5 है जो लीफ नोड, हमारे पास जो रूट नोड है उसके लेफ्ट में, राइट में 5 है, और इसके राइट में एक और 5 है, और इसके यहाँ पे नल है ये। तो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। एंड चलो अब इसका रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं, डीएफएस करेंगे हम इसमें, और रूट पास कराएंगे, और अभी हमें नहीं पता और क्या पास कराना है। और एट लास्ट हमको रिटर्न क्या कराना है कि हमारे पास कितने वैल्यूज आ रही है, वो हमारे पास पूरे ट्री के इंडिपेंडेंट होगी, वो नोड पे डिपेंडेंट नहीं होगी। तो वो पूरे ट्री के लिए एक ही वैल्यू होगी, तो हम उसको ग्लोबल भी बना सकते हैं। तो आंसर हमारा 0 से स्टार्ट होगा, एंड एट लास्ट हमको आंसर ही रिटर्न कराना है। और ये यार हमारे पास डीएफएस रिटर्न क्या कराएगा, तो हमारे पास जो डीएफएस है वो हमारे पास कोई नंबर रिटर्न कराएगा, और या तो फिर जैसे कि हमको इस केस में दिख रहा था, वो हमारे पास नल भी रिटर्न करा सकता है। तो नल का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि वो हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड सबसेट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर बनाएंगे डीएफएस को, तो अगर हमने ऐसा बनाया, तो हम कोई नंबर तो रिटर्न करा सकते हैं, बट हम नल नहीं रिटर्न करा सकते। तो अगर हमको नल रिटर्न कराना है, और हमको नल से कुछ ना कुछ पता लगेगा, या तो वो हमारे पास लीफ नोड होगी, या तो वो हमारे पास सिंगल वैल्यूड सबसेट नहीं होगा। तो हमको नल रिटर्न कराने की जरूरत तो है। तो जब हमने नल रिटर्न कराना होगा, तब हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर रैपर क्लास बनाएंगे, ताकि हम इसका यूज करके नल वैल्यू भी रिटर्न करा सके। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये बनाया है। तो हमको इस केस में नल भी रिटर्न कराना है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर रैपर क्लास का यूज करा है, ना कि यहाँ पे इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप का। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हम इस पे आए अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है रिकर्सिव फंक्शन के अंदर, बेस केस। तो इफ रूट इक्वल टू नल, देन हम रिटर्न कराएंगे नल। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से लीफ नोड पे हैं, और हम यहाँ पे चेक करें या फिर यहाँ पे चेक करें जहाँ पे हमारे पास नल वैल्यू है, तो अगर हम इसके लिए डीएफएस कर रहे हैं तो हमारे पास नल रिटर्न हो जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको बेस केसेस चेक करने हैं। तो हम पहले लेफ्ट में जाएंगे और फिर राइट में जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे 5 पे हैं, तो सबसे पहले हमको लेफ्ट में से पूरा ट्री कॉल करना है, और राइट में से पूरा ट्री कॉल करना है, और हमको पता लग गया कि ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है या नहीं, ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री है या नहीं, लेफ्ट और राइट में से। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, और उनका काउंट भी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी सिंगल वैल्यूड होंगे उनका काउंट ऐड हो जाएगा, और राइट वालों में से भी काउंट ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास एक लेफ्ट से वैल्यू आएगी, उसको लेफ्ट ही कह देते हैं, रूट डॉट लेफ्ट में से। एंड एक राइट में से वैल्यू आएगी, इंटीजर राइट ही कह देते हैं इसको। तो डीएफएस रूट डॉट राइट। तो लेफ्ट और राइट में से हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब इसके बाद हमको क्या चेक करना है, यहाँ से अगर ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यू सब ट्री हुआ ना, तो हम क्या रिटर्न कराने हैं, या तो हम नल रिटर्न कराने हैं, या फिर हम कोई वैल्यू रिटर्न कराने हैं जो हमारे पास इंटीजर होगी। और वो वैल्यू हमारे पास सिर्फ तभी रिटर्न होगी अगर वो पूरा का पूरा हमारे पास ट्री एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री हुआ। तो हम चेक करें, अगर हमारे पास वो वैल्यू नल हुई, तो जब हमारे पास नल हुई तो हमारे पास अलग केस होगा, और अगर हमारे पास वैल्यू हुई तो हमारे पास अलग केस होगा। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं अगर हमारे पास वैल्यू आई है तो अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू नल है, एंड हमारे पास राइट ही
इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब हमारे पास दोनों तरफ से कोई ना कोई वैल्यू आई है। तो यहाँ से हमारे पास सपोज करो वैल्यू 5 आई है, तो सपोज करते हैं ये वाली नोड भी हमारे पास अभी 5 थी, तो ये भी हमारे पास 5 है और ये भी हमारे पास 5 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिटर्न होगा 5, और यहाँ से भी जो हमारे पास राइट सब ट्री है यहाँ से भी हमारे पास रिटर्न हो गया 5। तो अगर दोनों जगह से हमारे पास 5 रिटर्न हुआ तो नल नहीं है दोनों वैल्यू, तो 5 रिटर्न हुआ। अब हमको चेक क्या करना है, सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये वैल्यू भी हमारे पास 5 है, तो अगर ये वैल्यू भी 5 है ना तो हमारे पास पूरा का पूरा ट्री है ना वो भी हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड बनेगा। तो हमको इसके साथ कंपेयर करना है वैल्यू। तो लेफ्टी और राइटी अगर हमारे पास है तो हमको चेक क्या करना है, इफ हमारे पास जो लेफ्टी वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए राइट वाली के, एंड अगर ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों में से किसी का भी चेक कर सकते हैं रूट डॉट डेटा के इक्वल। तो अगर ये हमारे पास केस है, सबसे पहले तो लेफ्टी और राइटी दोनों में से हमारे पास इक्वल वैल्यूज आई हैं, यानी कि ये भी हमारे पास 5 आई है और ये भी हमारे पास 5 आई है। तो ये वाली वैल्यू 5, ये वाली वैल्यू 5, और इसको इन तीनों के हमारे पास इन दोनों के हमको कंपेयर किससे करना है, बीच वाली वैल्यू से। तो अगर ये हमारे पास रूट डॉट डेटा के इक्वल है तो इसका मतलब क्या, हमारे पास ये पूरा का पूरा एक सब ट्री है, ये हमारे पास सिंगल वैल्यूड है, तो हमको आंसर को प्लस प्लस करना है, एक सिंगल वैल्यूड और मिल गया, और हमको रिटर्न क्या कराना है अब, तो रिटर्न कराएंगे हमारे पास 5, क्योंकि हमको पता है कि ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो चुकी हैं। तो हमको रिटर्न कराना है अब लेफ्टी राइटी तीनों वैल्यूज इक्वल है तो कुछ मर्जी करा सकते हैं, राइटी करा देंगे। एंड अगर हम इस केस के अंदर फॉल नहीं करते हैं तो हम नहीं जाएंगे अब एल्स इफ। तो और क्या केस हमारे पास बन सकते हैं, तो अब और केसेस सोचते हैं हम। तो लेफ्टी नल है और राइटी भी नल नहीं है, तो दोनों में से अगर एक वैल्यू नल है तो उसके लिए अब काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 1, तो यहाँ से हमारे पास अब नल रिटर्न हुआ। तो यहाँ से अगर हमारे पास नल रिटर्न हो रहा है तो उसकी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हमारे पास ये ट्री ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब इसके राइट में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हमको क्या चेक करना है, सिर्फ हमारे पास अगर यहाँ से कोई वैल्यू आ रही है और अगर हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ रही है वो इसके इक्वल है तो सबसे पहले हमको इसकी नलेबिलिटी चेक करने का रीजन पता करना है कि हमारे पास ये नल है तो वो क्यों है, क्या ये हमारे पास लीफ नोड है। तो अगर ये हमारे पास लीफ नोड है यार, जैसे कि हमारे पास इस केस में है, तो अगर ये हमारे पास लीफ नोड है तो लेफ्ट और राइट दोनों नल होंगे, तो हमको इसको एक सिंगल वैल्यू ट्री मानना है। तो इसके लिए पहले बेस केस लिख लेते हैं, इफ रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना हम रूट डॉट लेफ्ट की वैल्यू लिख लें ना कि लेफ्टी और राइटी। तो एंड रूट डॉट राइट इक्वल टू नल, तो अगर रूट डॉट लेफ्ट भी नल है रूट डॉट राइट भी नल है तो हमारे पास यहाँ पे लीफ नोड पे हैं हम, तो इसके लिए हमको एक स्पेशल केस लिखना है क्योंकि हमको पता है अब ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यू ट्री बनेगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे रूट डॉट डेटा। तो ये एक केस हो गया। तो इसके बाद अलग केस देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला केस भी लिख सकते हो, बट हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करेगा आई थिंक। तो ये हमारे पास देखो यहाँ पे हमने नेस्टेड इफ लगाया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास एक ही इफ है, तो हम इसको यहाँ से हटा के इसको कट करते हैं और यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। तो अगर हमारे पास लेफ्टी नल नहीं है और राइटी भी नल नहीं है, मतलब दोनों तरफ से कोई ना कोई वैल्यू आ रही है और हमारे पास वो सारी इक्वल है, तो इसका मतलब हमारे पास एक सिंगल वैल्यू सब ट्री है रूट के साथ। तो ये तो हमारे पास केस बन गया जब हमारे पास एक प्रॉपर सब ट्री बन रहा है रूट के साथ। तो हमारे पास सेकंड केस बन गया लीफ नोड वाला, और हमारे पास थर्ड केस कौन सा बनेगा ये वाला चेक करते हैं अब। तो लीफ नोड वाला तो केस चेक कर लिया, सबसे पहले हमको ये वाला केस चेक करना है, एक साइड से नल आ रहा है और उसका रीजन है कि यहाँ पे सब ट्री नहीं है, और फिर हमको ये वाला केस चेक करना है जब हमारे पास एक साइड नल है और दूसरी साइड नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास दो केस बनेंगे, क्या पता पहले लेफ्ट नल हो क्या पता उसमें राइट नल हो। तो सबसे पहले चलो ये वाले केसेस चेक कर लेते हैं जब हमारे पास लेफ्ट वैल्यू नल है और राइट में से कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। तो चेक करते हैं, यानी कि रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल। तो इसके अंदर हमारे पास केस क्या होना है, सबसे पहले हम ये वाला केस चेक कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास केस क्या होना है, अगर हम सिर्फ ये वाला ट्री की बात करें, तो अगर हम सिर्फ ये वाले ट्री की बात कर रहे हैं 5 पे आए, 5 का हमारे पास यहाँ से हमारे पास नल रिटर्न होगा क्योंकि हमारे पास ये वाली नोड ही एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि रूट डॉट लेफ्ट हमारे पास नल है। तो अभी हमने लेफ्ट की वैल्यू नहीं चेक करी, हमने चेक करा रूट डॉट लेफ्ट नल है। तो इसका मतलब है हमको यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रूट डॉट लेफ्ट ही नल है। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू लेफ्ट में नल है और हमारे पास राइट में से कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, यानी कि राइट ही इज नॉट इक्वल टू नल। तो हमारे पास लेफ्ट वैल्यू लेफ्ट ट्री नल है बट हमारे पास राइट ही में से कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। तो अगर राइट में से कोई ना कोई वैल्यू आ रही है तो हमको चेक करने की वो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो जो भी वैल्यू आ रही है हम उसको कंपेयर कराएंगे इस रूट से। तो हमको इस 5 को इस 5 से कंपेयर कराना है, एंड यहाँ पे एंड राइट टी इक्वल टू रूट डॉट डेटा।
तो अगर हमारे पास राइट इन नल नहीं है तो ये वाला केस यार चेक लगाना जरूरी है हमारे पास, नहीं तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकते हैं अगर हम डायरेक्ट इनकी इक्वालिटी चेक करेंगे तो राइट ही अगर नल नहीं है और राइट ही वैल्यू हमारे पास डाटा के इक्वल है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास यहाँ से 5 रिटर्न हुआ जो कि हमारे पास इस 5 के इक्वल है, तो मतलब हमको यहाँ पे ये वाला पूरा, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास इसके राइट में यहाँ पे 5 है और हमको ये वाला पूरा जो हमारे पास सब ट्री है ये भी हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड है। तो यहाँ पे हम आंसर को प्लस प्लस करेंगे एंड हम रिटर्न क्या कराएंगे, रूट डॉट डेटा, या फिर हम यहाँ पे राइट भी रिटर्न करा सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल ही है। एंड इसके बाद ये हमारे पास राइट वाला केस हो गया जिसमें हमारे पास राइट में वैल्यू आ रही है। ये सेम केस हमारे पास लेफ्ट के लिए भी हो सकता है, क्या पता ये ट्री हमारे पास यहाँ पे राइट में ना हो, ये ट्री हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट में हो, तो उसके लिए भी हमको एक केस लिखना पड़ेगा। तो ये एग्जैक्ट सेम केस हमारे पास राइट के लिए, ठीक, रूट डॉट राइट इज इक्वल टू नल, तो हमको राइट को कंसीडर नहीं करना है, अब हम लेफ्टी को कंसीडर करेंगे। अगर लेफ्टी की वैल्यू नल नहीं है एंड जो लेफ्टी की नल नहीं है वैल्यू वो हमारे पास इक्वल होगी डाटा के, तो आंसर को प्लस प्लस करेंगे एंड रिटर्न कराएंगे रूट डॉट डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस कवर हो चुके हैं। एल्स, तो एल्स के अंदर हमारे पास क्या केस आएगा, ये वाला। तो यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है और वो हमारे पास नल आ रही है, तो ये वाला केस आएगा अब। तो यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू आई है नल है और यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू आई है जो हमारे पास 5 है। तो अब हमको क्या चेक करना है, ये नल है तो हमको इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम सारे केसेस पहले चेक कर चुके हैं कि ये हमारे पास अगर नल आ रही है तो यार ये चीज अब गारंटी हो चुकी है कि ये हमारे पास किस वजह से आ रही है, जो हमारे पास सब ट्री नहीं है उस वजह से आ रही है, ये सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है इस वजह से हमारे पास नल रिटर्न हो रही है। और यार अगर ये नल हमारे पास इस वजह से रिटर्न हो रही है क्योंकि हमारे पास ट्री नहीं है, तो वो हमारे पास इस केस में कवर हो चुका है कि हमारे पास रूट डॉट लेफ्ट ही नल है। तो एल्स केस में हमारे पास क्या होगा, या फिर यहाँ पे आप एल्स इफ भी लगा सकते हो इसकी, आप सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन आप चेक करने के लिए कि हमारे पास या तो लेफ्टी नल है। तो अगर हमारे पास लेफ्टी की वैल्यू नल आ रही है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये हमारे पास पूरा ट्री नहीं बन रहा, राइट। तो अगर हमारे पास यहाँ से लेफ्टी से वैल्यू नल आ रही है तो हमारे पास ये पूरा का पूरा ट्री है, ये सिंगल वैल्यू नहीं बन सकता। तो आई थिंक हमको ये केस लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास इनफ केसेस हो गए हैं जिसमें हमारे पास आंसर प्लस प्लस करना है। तो आई थिंक ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई बेस केस होगा तो हम उसको चेक कर लेंगे। तो रूट की वैल्यू नल है एंड ओके, यहाँ पे कुछ रिटर्न भी कराना है, तो अगर हमारे पास कोई भी केस में हम पोल नहीं करते हैं तो रिटर्न कराएंगे हम नल। तो जैसे कि हमारे पास इस केस में यहाँ से एक तरफ से लेफ्ट आया एक तरफ से 5 आया, तो हमको पता है ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या नहीं बन सकता, एक सिंगल वैल्यू सब ट्री नहीं बन सकता, तो हम यहाँ से नल रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ से नल एट लास्ट हमने नल रिटर्न कराया है। तो इसको और कोई एग्जांपल के लिए भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल गिवन है। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल के लिए इसको ट्राई रन करें, तो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसके लिए हम इसको ट्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करा, हम लेफ्ट में आएंगे, पूरी लेफ्ट में आ जाएंगे, लेफ्ट के लेफ्ट में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल करा और इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट वैल्यू वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे कॉल करेंगे इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट वैल्यू वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मतलब ये वाली वैल्यू। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, तो अभी तो रूट नल नहीं है इसके लिए भी हम लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ से हमारे पास नल रिटर्न हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट में से हमारे पास नल रिटर्न होगा, लेफ्टी की वैल्यू नल और राइटी की वैल्यू भी नल। तो इसके राइट में से भी हमारे पास नल रिटर्न होगा एंड इसके बाद हम चेक क्या करेंगे, लेफ्टी नल नहीं है तो हम इस केस के अंदर तो जाएंगे नहीं, इस केस के अंदर जाएंगे, क्या बता रूट का लेफ्ट नल है एंड रूट का राइट नल है। तो इसके लिए हमको दिख रहा है लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो हम यहाँ पे आंसर प्लस प्लस कर रहे हैं और रूट डॉट डेटा रिटर्न करा रहे हैं। 1 हो गया और यहाँ से रिटर्न हुआ 4। तो हमको यहाँ से दिख रहा है यहाँ से हमारे पास रिटर्न हुआ है 4, और सेम चीज हमारे पास यहाँ से भी होगी, इसका भी लेफ्ट राइट नल है और यहाँ से हमारे पास रिटर्न हो जाएगा 4। तो यहाँ से दोनों तरफ से हमारे पास 4 रिटर्न होगा एंड 4 4 दोनों तरफ से आया तो लेफ्टी में भी 4 राइटी में भी 4। और हम इस केस के अंदर फोल्ड करेंगे, लेफ्टी नल नहीं है राइटी नल नहीं है और ये हमारे पास तीनों वैल्यूज इक्वल है, तो एक और आंसर प्लस प्लस, यानी कि एक ये +1 इसके लिए और एक +1 हमारे पास इसके लिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये पूरा पूरा ट्री है, ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड सब ट्री बन चुका है ये वाला। एंड यहाँ से हमारे पास रिटर्न क्या होगा अब 4।
तो यहाँ से हमारे पास 4 रिटर्न होएगा। तो यहाँ से हमारे पास 4 रिटर्न हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास 5 पड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट में से तो आ चुके हैं, अब हमको राइट के लिए कॉल करना है। तो राइट के लिए कॉल करेंगे, फिर उसके लिए पहले लेफ्ट में जाएंगे, बट हमारे पास लेफ्ट नल है, तो यहाँ से हमारे पास नल रिटर्न होगा। तो 5 के जो हमारे पास ये 5 वाला ट्री है, 5 इसके राइट में 5, इसके यहाँ से हमारे पास रिटर्न होगा नल। और जो हमारे पास इसके राइट में है, तो उसके लिए आगे जब हम कॉल करेंगे, तो लीफ नोड है, तो लीफ नोड के लिए हम ये वाले केस में कॉल करेंगे और हमारे पास एक और आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनेट स्लो हो रहा है। तो हमारे पास एक और लीफ नोड के लिए आंसर मिल चुका है, तो हम पूरे 5 वाले को भी एक सब ट्री मान लेंगे। ओके, जस्ट सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ से नल रिटर्न होगा, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ही नल है, तो सबसे पहले हमारे पास इसके लिए एक और आंसर मिल जाएगा +1। एंड जब हमारे पास इसकी बारी आएगी तो हम क्या चेक करेंगे, हम इस वाले केस के अंदर आएंगे जब लेफ्ट की वैल्यू नल है एंड राइट ही नल नहीं है। तो यहाँ से लेफ्ट की वैल्यू नल दिख रही है क्योंकि हमारे पास रूट का लेफ्ट में वैल्यू ही नहीं है, और यहाँ से हमारे पास 5 रिटर्न हुआ, तो 5 = 5 है। एंड हमारे पास ये वाला पूरा सब ट्री भी एक हमारे पास सिंगल वैल्यूड बन जाएगा। तो हमारे पास इसके लिए भी एक +1 होगा, +1। तो अभी तक हमारे पास आंसर 5 आ चुका है, आई थिंक यही हमारे पास आंसर है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 5 रिटर्न होगा और यहाँ से हमारे पास 4 रिटर्न हुआ है, तो दोनों वैल्यू नल नहीं है, बट दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ये 5 के इक्वल नहीं आएगी एंड हमारे पास आंसर एट लास्ट 5 रिटर्न हो जाएगा। तो वो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमारे पास 1 2 3 और ये 4 और ये 5, तो हमारे पास 5 आंसर है। सबमिट करके देखते हैं। हमारे पास इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, O(n), और हमारे पास स्पेस कितना लग रहा है इसमें, O(h), क्योंकि हम पूरे ट्री की हाइट में जा रहे हैं। तो वही हमारे पास रिकर्सिव स्टैक की हमारे पास स्पेस होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यार ये एल्गोरिदम समझ आई हो कि हम यहाँ पे रन कैसे कर रहे हैं और हमने अपने बेस केसेस, अपने एज केसेस हैं जो सारे, वो कैसे जनरेट करें हैं, तो हमको मल्टीपल केसेस सोचने पड़ते हैं यार, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है, या तो नल रिटर्न हो रही है या फिर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है। जब नल रिटर्न हो रही है तो हमारे पास क्या क्या केस बन सकते हैं, नल क्यों रिटर्न हुआ है, या तो वो हमारे पास लीफ नोड हो सकती है, या फिर नल क्यों रिटर्न हो सकता है क्योंकि हमारे पास उसके साइड में वो सिंगल वैल्यूड सब ट्री है ही नहीं। तो जब लीफ नेट रन होगी तो उसके लिए अलग केस लिखा, और सिंगल वैल्यूड सब ट्री नहीं है तो उसके लिए हम डायरेक्ट एटलास रिटर्न कराने हैं नल। और अगर हमारे पास कोई वैल्यू आ रही है तो हमको वैल्यू की इक्वलिटी चेक करनी है, अगर इक्वल है तो हमारे पास आंसर प्लस प्लस होगा, इक्वल नहीं है तो हमारे पास रिटर्न एटलास नल हो ही जाएगा। तो ये हमारे पास केसेस थे यार, तो हमको ऐसे पूरे बेस केसेस सारे बनाने पड़ते हैं, हमारे पास नल रिटर्न होने की क्या पॉसिबिलिटी है और वैल्यू आने के बाद हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये कोड यार आपको डीएसए रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास मिल जाएगा। तो इसको यहाँ से क्वेश्चन का नेम कॉपी करते हैं एंड इसके अंदर यार आप अपना सोल्यूशन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपको इस क्वेश्चन की नई अप्रोच है तो। इसको इस सोल्यूशन की अगर आपके पास कोई भी अलग अप्रोच है तो आप यहाँ पे आके ऐड कर सकते हो .java फाइल। इसी में आके अपना सोल्यूशन अपेंड कर देना यार, एक अलग से फाइल मत क्रिएट करना। तो इसी के लास्ट में आके अपना यहाँ पे नाम लिख के अपना सोल्यूशन अपेंड कर देना और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देना। तो यहाँ पे आगे इसको स्टार भी मार्क कर देना ताकि आपको बार बार ना ढूंढना पड़े। तो बस आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।